नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वज्रांगं पिंगनेत्रं कनकमैलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविवशीभूतरक्षोदिनाथम् उद्यल्लाङ्गूलघरसं प्रचजलनिधिं भीमरूपं कपीन्द्रम् ध्यायन्तं रामचन्द्रं प्लवगपरिवृढं सत्त्वसारं प्रसन्नं। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मतसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवे। श्यामं सौम्यं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं व्रजयुवतिवृत्तं कृष्णगोपालरूपम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाः
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरो ध्येयम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द त्यक्त्वा सुदोस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरेन्द्रं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द जय जय श्री राधारमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लेत सदा सुदिदेन की सहज दया के धाम जननी जनक सुदास के प्रभु श्री सीताराम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनै श्री वृषभानुकुमारी के पद बंदों कर जोर जिनके कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चाह्यो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वदेव मयि गौ माता की जय। श्री
त्रिवटीनाथ भगवान की जय। भारत माता की जय। वत्सल भगवान की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे बिन बेसयंतम वटस्य पत्रस्य शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो वे पिबस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारि पादार्वित चेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवसादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य गोयं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेनेशितं तन्मयथा व्रजन्ति गोविन्द दामोदर
सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति यो वीरसखे मधुरा प्रियातं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेत मधुराचराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देह जिह्वे समागते दन्दरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु आवर्णयेतं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर दर माधवेति गोविन्द दामोदर दर माधवेति जय जय श्री राधा जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चूर जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे सभी गाइए गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे 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 राम 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 राधे 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 बोलिए शंकर भगवान की। विदित्वा तव चैत्यं पुरैवा समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैः
त्वयैवाहं समर्पितः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की वांग्मी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रभु प्रेमियों, बाबा त्रिवटीनाथ भगवान की महती अनुकंपा से हम लोग बराबर भागवत रस का आनंद ले रहे हैं। ऐसी प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहे, जीवन सत्संग में सराबोर होता रहे, सारा जीवन सत्संग में लगा रहे, प्रभु की सेवा में लगा रहे, ऐसी कृपा बाबा की बनी रहे। पूज्य मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, जब भगवान ने भूमि की स्थापना की, महीम प्रतिष्ठाप्य, जब भगवान ने भूमि की प्रतिष्ठा की, तब कहीं मनु महाराज ने सृष्टि का प्रारंभ किया। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियों का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने दस 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इतना कठोर तप पहली बार किसी ऋषि ने किया है, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, कर्दम ऋषि से वरदान मांग लो। कर्दम ऋषि बोले, सरकार क्या दोगे? भगवान बोले, जो मांगोगे मैं वो आपको दूंगा, एक बार मांगो वही आपको मिलेगा। कर्दम ऋषि ने कहा, फिर आप हमारा विवाह करा दीजिए। भगवान बोले, ये तुमने क्या मांगा? आपका विवाह? कर्दम ऋषि बोले, हाँ, मुझे पत्नी मिल जाए। भगवान मुस्कुरा के बोले, ऋषिवर, 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी तुमने मांगा क्या पत्नी? अरे पत्नी तो जो तप नहीं करता उनको भी मिल जाती है, इसके लिए तुमने तपस्या की थी। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु, पत्नी तो प्रायः सबको मिलती है, पर जैसी हम चाहें ऐसी नहीं मिलती। भगवान बोले, आप कैसी चाहते हो? तो कर्दम ऋषि ने कहा, तथा सचाहम परिबोधुकामः समानशीला गृह में दधे। प्रभु पत्नी अनुकूल मिल जाए। पत्नियां सबको मिलती हैं, पर अनुकूल हो ये जरूरी नहीं है। कोई कोई अनुकूल भी होती है, पर ज्यादातर देखा है कि प्रतिकूल बहुत। तो हमारे जो पत्नी मिले वो अनुकूल मिले। भगवान बोले, प्रतिकूल मिल जाएगी तो क्या आप उसे अपनी पत्नी नहीं कहोगे? कर्दम ऋषि बोले, कहना तो पड़ेगा। तो अनुकूल ही पत्नी क्यों?
कर्दम ऋषि ने कहा, सरकार अनुकूल पत्नी इसलिए चाहिए, यदि पत्नी अनुकूल मिल गई तो घर वैकुंठ बन जाएगा, और प्रतिकूल मिल गई तो वैकुंठ को नरक बना देगी। सज्जनों, हमारा घर वैकुंठ बने या हमारा घर नरक बने, इसमें मात्र शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मात्र शक्ति चाहे तो घर को वैकुंठ बना दे, और मात्र शक्ति ने ठान लिया कि हमें घर बिगाड़ना है तो वैकुंठ को नरक बना दे। एक सज्जन कबीरदास जी के पास आए, कबीरदास जी को प्रणाम किया और बोले, बाबा आप इतना भजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, खूब पद लेखन करते हो, कवित्त सवैया साखी बहुत आप लिखते हो, ये सब आप कैसे कर लेते हो? कोई युक्ति हो, कोई उपाय हो तो हमें बता दीजिए, हम भी थोड़ा भजन कर लेंगे। कबीरदास जी बोले, बैठ जाओ। बैठ गए। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। अब दिन के 12 बज रहे हैं, कड़ाके की धूप है, उजाला हो रहा है। कबीरदास जी ने कहा, आजी सुनती हो, दीपक जला करके ले आइए। लो, सामने बैठे सज्जन को आश्चर्य, ऐसे उजाले में दीपक पर बैठे रहे, बोले क्या बाबा जी से। थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी दीपक जला करके ले आई और खड़ी हो गई। हाथ पर दीपक है और वो खड़ी है। थोड़ी देर खड़ी रही, कबीरदास जी ने देखा, बोले अच्छा अब इसको ले जाओ। ले गई। श्रीमान जी बोले, बाबा समझ में नहीं आई, ये दीपक क्यों तुम जला के मंगाया और फिर क्यों वापस कर दिया? कबीरदास जी बोले, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोले इसमें क्या उत्तर है? कबीरदास जी बोले, आपने विचार नहीं किया। मैंने जब कहा अपनी पत्नी को कि दीपक जलाकर लाइए, तो अंदर से आवाज आ सकती थी, ऐसी दोपहरी हो रही है, कड़ाके की धूप है, दिन के 12 बजे हैं, और दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है? कह सकती थी। बोले हाँ कह तो सकती थी। कहा क्या? बोले कुछ नहीं कहा। दीपक जला करके ले आई, न तो ये कहा कि हम ले आए, बोलो क्या करें। लेके खड़ी हमारी आज्ञा का इंतजार करती है। खड़ी रही और मैंने कहा अच्छा अब दीपक ले जाओ, चली गई। ये कह सकती थी कि तो आपने ये दीपक जला करके मंगाया और अब आपने वापस कर दिया। परेशान करने का क्या स्वभाव है तुम्हारा, आदत है तुम्हारी? क्या अच्छा लगता है तुम्हें परेशान करना? कुछ कहा? बोले कुछ नहीं कहा। कबीरदास जी बोले, जीवन में इस प्रकार की पत्नी की अनुकूलता मिल जाए तो पदों की कौन कहे, भजन की कौन कहे, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। पत्नी की अनुकूलता। कर्दम ऋषि ने कहा, सरकार समान शीलाम, हमारे अनुकूल पत्नी हमको मिले। भगवान बोले, हमें मालूम था कि आप यही वरदान मांगो, पता था, इसलिए ऋषवर व्यवस्था करके आया। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित यदर्थमात्मनियमैः त्वयैवाहं समर्चितः। हमें मालूम था, इसलिए मैंने तो व्यवस्था कर दी है। चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह करवा। अब ठीक है?
करदम ऋषि बोले सरकार विवाह होगा कब ये भी बताते जाओ। अब आप आ ही गए हो तो कहाँ कि पंडित जी को तलाशेंगे, अच्छी लगन मुहूर्त आप ही निकाल दो। भगवान बोले तो 2-4 वर्ष का इंतजार करोगे? करदम ऋषि बोले अच्छा सा मुहूर्त होना चाहिए। भगवान बोले अच्छा ही देखूंगा पर इंतजार करोगे 2-4 वर्ष का? करदम ऋषि बोले जल्दी नहीं निकलता क्या? भगवान बोले 2-4 महीने का इंतजार कर सकते हो। करदम ऋषि बोले प्रभु 2-4 दिन में मुहूर्त नहीं निकल रहा क्या? क्यों? बोले चट मंगनी पट विवाह। अब आपने मंगनी कराई दी है, व्यवस्था बनाई दी है, तो देर क्यों करते हो? भगवान बोले तो सुनो, आज हमारी तुम्हारी चर्चा है, आज विवाह नहीं होगा। आज तो हो गई मंगनी, कल का इंतजार करिएगा। एक दिन बीच में परसों धर्म को विदा, परसों के दिन मनु महाराज अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देंगे। अब ये बताओ इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या? करदम ऋषि बोले विवाह का फल क्या होता है? भगवान बोले विवाह का फल है संतान। तो क्या हमें संतान नहीं चाहिए? विवाह का फल हमको नहीं चाहिए? अरे भाई हम कोई भी काम करते हैं उसका फल हमें चाहिए। कहने वाली बात अलग है। एक किसान जब खेत में बीज डालता है, अब वो कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, फसल नहीं चाहिए, ये हो सकता है क्या? एक विद्यार्थी पढ़ता है, पूरी साल पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, तो क्या उसे परीक्षा का परिणाम नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए? कोई व्यापारी व्यापार करता है तो इसलिए थोड़ी करता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़ी मेहनत की है, फल चाहिए। तो करदम ऋषि बोले विवाह का फल हमको नहीं चाहिए क्या? भगवान बोले मना किसने किया? विवाह का फल मांगो, विवाह का फल है संतान। करदम ऋषि बोले सरकार संतान हमको भी तो चाहिए। भगवान बोले संतान हो जाएगी। करदम ऋषि बोले प्रभु मैं दुनिया वाली संतान नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया की जो संतान है प्रायः वो उलझाती है, बंधन में डालती है, और मैं ऐसा चाहता हूं मेरी ऐसी संतान हो जो मुझे बंधन से मुक्त कर दे। भगवान बोले वो तो एक ही व्यक्ति है। कौन? बोले मैं। बंधन से मुक्ति मैं ही दिला सकता हूं, बाकी तो सब बांधने वाले। करदम ऋषि बोले फिर तो आप समझ गए मैं चाहता क्या। भगवान बोले समझ तो गया, पर अपने मुंह से तो निबोलो, आखिर एक बार शब्द तो निकालो आप। करदम ऋषि ने कहा प्रभु चाहें तुम ही, मैं आपको चाहता हूं। भगवान बोले फिर से कहना क्या कहा, जोर से बोलो। करदम ऋषि बोले सरकार एक बार तो बड़ी मुश्किल से निकला है, बड़ी हिम्मत की है तब निकला है। भगवान बोले फिर भी अच्छा लगेगा, बोलो तो सही। बोले सच तो ये है कि चाहें तुम ही, पहले तो मैं तुमको चाहता हूं और तुम नहीं आना चाहते तो समान सुख तुम्हारे बराबर। भगवान बोले मेरे बराबर का? आप सरस कहूं खोज हो जाई, मेरे बराबर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पर चिंता मत करो ऋषिवर, हम खुद तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। आपने मांगा है वरदान, मैं पूरा करूंगा, आश्वासन दिया। अब शिष्टाचार भारत का जितना बड़ा है, सारी दुनिया में इस प्रकार का शिष्टाचार कहीं नहीं मिलेगा। शिष्टाचार कहता है बेटा कितना ही बड़ा हो जाए फिर भी पिताजी से परामर्श करे। कोई घर का बड़ा काम करना है, बेटा बेटी का विवाह करना है या कोई नया काम करना है, तो पहले पिताजी से पूछो। अब कोई कहे पिताजी हमारे पढ़े लिखे नहीं है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई लिखाई से। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देश को बर्बाद कर देते हैं, और 1-2 कक्षा पढ़े हुए लोग देश को शिखर पर ले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता।
पिता पढ़ा हो या अनपढ़ हो, लेकिन तुम्हारा यह शिष्टाचार कहता है कि तुम पिताजी से परामर्श करो, क्योंकि तुमने किताबी ज्ञान तो बहुत ले लिया पर अनुभव का ज्ञान नहीं मिला है। माता पिता को जो अनुभव है वो पुत्र को नहीं है। एक बार पूछो, यद्यपि मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, बताइए उन्हें क्या आवश्यकता है पूछने की, फिर भी मनु महाराज ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी देवहूति विवाह के योग्य हो गई है, भजन बहुत करती है, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए घर पर कौन ठीक है। अब आप बताइए देवहूति का विवाह कहाँ किया जाए। अब ये शिष्टाचार बेटे का है, पिताजी को पूछे, और पिता का भी शिष्टाचार है, पिताजी की भी एक मर्यादा है, क्या बेटा हमें पूछे उसके पहले पिताजी को भी समाधान खोज के रखना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मनु आपने ठीक पूछा, मैं भी तुमसे बात करने वाला था इस विषय में। मैंने देवहूति को देखा, विवाह के योग्य हो गई है, अब देवहूति का विवाह होना चाहिए, मैंने घर भर खोज लिया है। इस समय सबसे ज्यादा तपस्या करने वाला कोई ऋषि है तो वो है कर्दम। यदि आपको अच्छा लगे तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दो। पिताजी की आज्ञा हो गई। अब मनु महाराज ने किंतु परंतु नहीं किया। कह सकते थे, पिताजी कैसी बात करते हो, हम राजा महाराजा, वो एक झोंपड़ी में रहने वाला ऋषि, जंगल में रहने वाला एक महात्मा, हमारी उसकी बराबरी हो सकती है। हमारी बेटी महलों में रहती है और वो एक वन में रहने वाला ऋषि है, कैसी हमारी बेटी रहेगी। अरे कुछ तो विचार करो। एक शब्द भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति को साथ में लिया, महारानी शत्रुपा को साथ में लिया, कर्दम ऋषि क्या पहुंच गए। कर्दम ऋषि ने स्वागत किया। अब कर्दम ऋषि देवहूति के परीक्षा भी ले रहे हैं, ऐसा संतों का मत है। कर्दम ऋषि ने सोचा, जिनके साथ विवाह होने वाला है वो हमारे अनुकूल हैं कि नहीं, एक बार हमें उनके साथ विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने तो कह दिया है, पर हमारा भी तो कोई फर्ज है। तो ऐसा संतों का मत है, कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए। एक आसन मनु महाराज के लिए, दूसरा आसन शत्रुपा महारानी के लिए, तीसरा आसन देवहूति के लिए, क्योंकि माल में 3 ही सदस्य आए। कर्दम ऋषि ने स्वागत किया। मनु महाराज से कहा, बैठो। एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे पर शत्रुपा महारानी बैठ गई, तीसरा आसन खाली पड़ा। कर्दम ऋषि ने निर्णय ले लिया मन में, यदि देवहूति मेरे बिछाए गए आसन पर बैठ गई, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा। क्यों भैया, जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसन पर बैठ गई तो मैं विवाह नहीं करूंगा, तो आसन ही क्यों बिछा रहे हो? मत बिछाइएगा। बोले, आसन तो इसलिए बिछाया है कि हमारे यहाँ ये अतिथि बनकर आए, ये राजा की बेटी है, राजकुमारी है, हमारा कर्तव्य बनता है स्वागत करना, सम्मान करना। तो फिर बैठने में क्या परेशानी है? बोले, परेशानी ये है, इन्हें मालूम है कि इनका विवाह हमारे साथ होगा, मैं इनका पति बनने वाला हूं, और पति के बिछाए गए आसन पर देवहूति बैठी हैं तो पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। पति की सेवा करनी चाहिए, पति से सेवा करानी नहीं चाहिए। तो ये भी ठीक है, नहीं बैठेंगे।
करदम ऋषि ने फिर से विचार किया, यदि हमारे बिछाए गए आसन पर देवहूति नहीं बैठी तो भी मैं विवाह नहीं करूंगा। अब ये बड़ा धर्म संकट है। क्यों? बोले एक ऋषि का आसन है, एक महात्मा ने आसन बिछाया है, यदि इस आसन पर नहीं बैठती हैं तो ऋषि का अपमान होगा, आसन का अपमान होगा, तिरस्कार होगा, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। तो भैया कक्षा जितनी बड़ी होती है ना, परीक्षा भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। अब ये तो मालूम है कि दुनिया अमुक व्यक्ति को खूब जानती है, पर ये भी तो देखो उसके भूतकाल को, उसने कितने जहर के कड़वे कड़वे घूंट पिए हैं। शंकर जी ने जब जहर पिया तो देव से महादेव बने, तो आज भी लोग कड़वे कड़वे घूंट पीते हैं तो दुनिया सलाम ठोकती है। तो कक्षा जितनी बड़ी होगी परीक्षा भी उतनी बड़ी हो जाएगी। देवहूति ने आसन को देखा। करदम ऋषि बोले, देवी जी बैठिए। देवहूति ने मन में सोचा, यदि मैं बैठ गई तो पातिव्रत धर्म होगा, भंग होगा। पति के बिछाए गए आसन पर हमें नहीं बैठना चाहिए, तो मत बैठिएगा, नीचे बैठ जाओ। ऋषि के आसन का तिरस्कार होगा। अब करें तो करें क्या? न बैठते बनता है न छोड़ते बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्म एव हतो हंतो धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि धर्म को तुम मारोगे तो धर्म तुमको मारेगा, और धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक बार कोई धर्म की रक्षा करे कठिन है, लेकिन धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। देवहूति ने प्रभु को याद किया, बात समझ में आ गई। अपना दायां हाथ लिया, आसन पर रखा और जमीन पर जाके बैठ। ऋषि को संकेत कर दिया, ये आपका आसन है, मैंने आपको पति माना है, तो पति के आसन पर बैठना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बैठ नहीं रही हूं। लेकिन ऋषि का आसन है, इसका सम्मान करना चाहिए। तो हाथ रखकर उसका सम्मान कर दिया, पति का आसन समझ करके जमीन पर बैठे। करदम ऋषि ने सोचा, विवाह हुआ नहीं, इसके पहले इतने नियम का पालन जिसने किया, सच में हमारे योग्य। भगवान ने ठीक कहा था। मनु महाराज ने विवाह की चर्चा चलाई। करदम ऋषि बोले, राजन, हम वन में रहने वाले ऋषि, अब आपकी बेटी महलों में रहने वाली राजकुमारी, हमारा और आपका कोई मेल नहीं है, बराबरी नहीं है। विवाह संबंध बराबर से होने चाहिए। अब हम आपके बराबर के नहीं हैं। अरे कोई राजकुमार देखो, हम वन में रहते हैं, न कोई सुविधा है, न सुख है, न साधन, कुछ नहीं है हमारे पास। क्षमा करिएगा, हम आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकते। मनु महाराज ने मन में सोचा, लगता है महाराज को संकोच है, कह नहीं पा रहे, विवाह तो करना पर कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए घुमा रहे हैं बातों को। मनु महाराज बोले, सच बताइएगा, आपको हमारी बेटी सुंदर नहीं लगी? यदि हमारी बेटी आपको सुंदर नहीं लगी, पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे, पर यह पता तो चले कि आप विवाह क्यों नहीं करना चाहते। करदम ऋषि बोले, राजन, आपकी बेटी के बराबर इस समय दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। क्या कहते हो आप? हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सुंदर है तो तुम्हारी बेटी देवहूति। आपको कैसे पता? सारी दुनिया की जानकारी आपको कैसे हो गई?
करदम ऋषि बोले मुझे मालूम है, एक बार तुम्हारी पुत्री देवहूति अटारी पर चढ़कर अपने केसों को सुखा रही थी। उसी समय विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान पर बैठ के वहां से निकल रहा था। सुंदरता यदि देखनी है तो गंधर्वों में देखो, सबसे ज्यादा सुंदर कोई है तो गंधर्व, और गंधर्वों में विश्वावसु नाम का गंधर्व तो बहुत ही सुंदर है। कामदेव इसके सामने फीका पड़ जाता है, इतना सुंदर है। जब उसने अपने विमान से नीचे झांका और देवहूति के रूप सौंदर्य को देखा तो विलोक के सम्मोह विमूढ़ चेता, देवहूति की सुंदरता को देखकर मूर्छित हो गया, विमान से नीचे गिर पड़ा। है ना तुम्हारी बेटी सुंदर? मनु महाराज ने सोचा बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें मालूम है। अच्छा महाराज, हमारी बेटी सुंदर है तो आप विवाह क्यों नहीं करते? बोले हम बाबा जी हैं। मनु महाराज बोले हमको लगता है तुमको शर्म है। देखो महाराज, दो कामों में शर्म नहीं करनी चाहिए, और जिस व्यक्ति ने दो कामों में शर्म की वो सुखी नहीं रह सकता। वो कौन कौन से काम हैं? आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। आहार में और व्यवहार में। आप भोजन करने के लिए बैठे हो और आपने दो पूड़ी लेके बस अब नहीं पानी, अब में भूख तो ज्यादा है, 20 पूड़ियां पाना है, 2 से काम चलेगा क्या? बस शर्म है, संकोच है, परेशान रहोगे, भूखे रहोगे। और दूसरा व्यवहार, व्यवहार में कभी संकोच मत करो। आपने किसी को कुछ दिया, अब संकोच में बैठे रहो, मत मांगिएगा, नुकसान आपका है। मनु महाराज बोले आहार में और व्यवहार में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और जिसने शर्म की, हमारे कहावत भी है, जाने करी शर्म बाके फूटे करम। महाराज सच बताइए, आपको विवाह करना है कि नहीं करना? करदम ऋषि ने सोचा बताने में कोई हर्जा भी नहीं, अब बता देना चाहिए, विवाह करना है। करदम ऋषि बोले राजन, हम आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हैं, बस हमारी एक शर्त है। आपकी शर्त क्या है? करदम ऋषि बोले शर्त हमारी है, एक संतान होने के बाद, एक संतान होते ही मैं बाबा जी बनूंगा। अपनी बेटी से पूछ लो, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ करके सन्यासी बन जाऊंगा, क्या मंजूर है आपको? अब ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करे, एक संतान होते ही बाबा जी बने? मनु महाराज तो विचलित हो गए, व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है, यहां कुछ और ही माजरा है, न कहते बनता है, न हाँ करते न ना करते, करें तो करें क्या? एक बात कहें, पिता की क्या पीड़ा है, पिता को अंदर क्या कष्ट है, इस कष्ट की जानकारी बेटी बड़ी जल्दी भांप लेती है, बहुत जल्दी समझती है। हाँ बेटा तो खेल बाबड़े हो जाते हैं, पर बेटी एक ऐसी है जो पिता की परेशानी, पिता की अंतरात्मा पहचान जाती है। देवहूति समझ गई। देवहूति ने कहा पिताजी आप चिंता न करें। मनु महाराज बोले मैं करूं तो करूं क्या, अब आप बताइए मुझे। देवहूति ने कहा पिताजी मैंने सारी बात सुनी है। जिस ऋषि ने विवाह के पहले इतनी बड़ी शर्त रखी है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं दुनिया का भरोसा नहीं करती, मुझे अपने ऊपर भरोसा है।
जिस ऋषि ने विवाह के पहले इतनी बड़ी शर्त रखी है, तब भरोसा मुझे है ऋषि के तेज से और मेरे गर्भ से भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। हमें ऋषि की हर शर्त मंजूर है। वैदिक पद्धति से देवहूति का विवाह किया। मनु महाराज जब बेटी का विवाह करके विदा करके अपने नगर को चले आए, अब देखिए सदाचार कितना बड़ा। पहले शिष्टाचार था, आज सदाचार का भी कोई तोड़ नहीं है भारत का। और भारत में भी विशेष करके सनातनी हिंदुओं का, हर व्यक्ति का सदाचार नहीं कह सकते। लेकिन जो सनातनी हिंदुओं का सदाचार है, सारे विश्व में किसी के पास नहीं है। शिष्टाचार, सदाचार, मर्यादा, शालीनता, दया, दयालुता, जो हिंदू के पास है वो किसी के पास नहीं। अब देखो, विश्व सुंदरी के साथ जिनका विवाह हुआ, विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर है देवहूति, राजकुमारी है, और कर्दम ऋषि विवाह तो कर लिया। कर्दम ऋषि ने विवाह कर लिया। मनु महाराज जब चले गए तो सबसे पहले कर्दम ऋषि साधना में डूब गए, भजन करने लगे। आजकल हमारे यहाँ लोग विवाह करने के बाद में फिर घूमने जाते हैं। कोई पेरिस जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई माउंट आबू जा रहा है, जगह जगह। अब कर्दम ऋषि को देखिए, विवाह होने के बाद तुरंत साधना भजन करने लगे। और आजकल की कोई देवी जी होती तो भजन को एक तरफ कर देती। धन्य है देवहूति के लिए। देवहूति का अपनी एक मर्यादा, शिष्टाचार। अब मैं इनकी पत्नी हूं, यदि किसी पिता की पुत्री हूं तो उसके बाद आज मैं किसी की पत्नी भी बनी हूं, ये मेरे पति हैं। अब जैसे ये चलेंगे वैसे हम चलेंगे। समस्त गहनों को, समस्त अलंकारों को, समस्त राजसी वस्त्रों को हटाकर संत वेश अपनाया और पति की सेवा स्वयं करने लगे। आश्रम में झाड़ू लगाती हैं, पोंछा लगाती हैं, फल चुन करके लाती हैं, पूजा में रखती हैं, कर्दम ऋषि की सेवा करती हैं। शरीर कृश हो गया, कोई शिकायत नहीं। एक दिन देवहूति झाड़ू लगा रही थी, अचानक नेत्र खुले कर्दम ऋषि के। देवहूति को देखा। देवहूति आप? देवहूति ने प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने कहा, देवहूति मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। आज जो मांगोगी तुम वो आपको मिलेगा। एक बार मुंह खोलो। मैं आज बहुत प्रसन्न हो गया। देवहूति ने नेत्र बंद कर भगवान को धन्यवाद दिया। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पति ने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया। मुझे तो डर लगा था कि पता नहीं हमारी सेवा स्वीकार होगी कि नहीं होगी। आज मेरे पति ने सेवा स्वीकार कर ली, अब मुझे सब कुछ मिलेगा। और कर्दम ऋषि ने कहा, तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुरस्वदेहो नावीक्षित समुचित क्षपितुं मदरथे। जो मांगोगी वो मिलेगा। देवहूति ने प्रार्थना की, आप ये बताइए पति की ऐसी कौन सी संपत्ति है जिस पर पत्नी का बराबर अधिकार नहीं? देखो, मांगा तो वो जाता है जो हमारा नहीं है, और जब बराबर हमारा अधिकार है तो फिर मांगने की आवश्यकता क्या है? आपकी ऐसी एक वस्तु बताइए जिस पर हमारा अधिकार न हो।
आपने तो मंडप के नीचे हमको ये अधिकार दिया है। आज की सरकारें क्या मात्र शक्ति को आरक्षण देंगी? आरक्षण के पीछे हमारा देश जल रहा है और दुनिया का एक ही देश है जहां बहुत सारी विसंगतियां हो गई हैं। अब जिन लोगों ने देश में विसंगतियां पैदा की उनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, और जो उसको दूर करने में लगा है उसके पीछे लगे हैं। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, अच्छे दिन कब आ रहे हैं? अरे धैर्य तो रखो, सब आ जाएंगे। तो समय तो मिलना चाहिए। सांस लेने को भी समय होता चाहिए। सांस दूसरी तब आती जब समय होता है। तो ये तो इतना बड़ा राष्ट्र है, कितनी बड़ी बड़ी विसंगतियां पैदा हो चुकी है। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद में अब कहीं समझ में आ रहा है, और फिर भी लोग पीछे लगे हैं। जिस देश के राजा के लिए फतवे जारी हो रहे हों, जिस देश के मुखिया के लिए फतवे जारी हो, सामान्य जनता का क्या हाल होगा? समय चाहिए। आज की सरकारें आरक्षण पर आरक्षण, हमारे शास्त्रों ने जो मात्र शक्ति को आरक्षण दिया है, दुनिया की कोई सरकार आरक्षण दे नहीं सकती। और ये मंडप के नीचे अनादि से चला आ रहा है। मंडप के नीचे श्रीमान जी ने संकल्प किया है, व्रत करें, तीर्थ करें, उद्यापन करें, यज्ञ करें, कथा सुने, तपस्या करें, समाधि लगाएं, योग करें, ध्यान करें और धन कमाएं। आप घर में बैठी रहना, कुछ मत करना, बराबर अधिकार आपका, 50% आपका। सरकारें तो मेहनत कराएंगी ऑफिस में, तब आपको शुल्क देंगी। हमारे यहाँ तो बिना मेहनत की शुल्क है। ये शास्त्रों की उदारता है, ये हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म की उदारता है। देवहूति ने कहा ये तो आपने पहले ही दे दिया है, आपकी हर वस्तु पर बराबर हमारा अधिकार है, आपसे क्या मांगे। कितनी सुंदर तरीके से उत्तर दिया। करदम ऋषि समझ गए देवहूति कुछ मांगेंगी नहीं, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य मुझे देना चाहिए। करदम ऋषि ने बड़ा सुंदर दिव्य कामद नाम का विमान बनाया। अद्भुत विमान है। देवहूति से कहा इस पर बैठिएगा। देवहूति बोली प्रभु हमारा शरीर कृश है, इस विमान के योग्य हमारा शरीर नहीं है। करदम ऋषि समझ गए। देवहूति ने कहा हम काम करते करते जब से विवाह हुआ है आपके पास आए, सिर्फ काम किया है, आपने कुछ पाया है तो आपकी उच्छिष्ट प्रसादी लिए, आपने नहीं पाया तो मैंने भी नहीं पाया। आपने जल नहीं पिया, मैंने भी जल नहीं पिया। क्योंकि आप समाधि में थे, पता नहीं चला। हम समाधि में नहीं जा सकते थे, इसलिए हमारा शरीर कमजोर हो गया है, कृश हो गया। करदम ऋषि ने कहा देवहूति से बिंदु सरोवर में डुबकी लगा, पहले स्नान करिएगा। जैसे ही बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, बड़ा दिव्य रूप हो गया। सैकड़ों अप्सराएं आ गईं, देवहूति का श्रृंगार करने लगी, दिव्य रूप हो गया। विमान पर बिठाला। भारत वर्ष में जितने तीर्थ थे, समस्त तीर्थों का दर्शन कराया। बिंदु सरोवर पर आए, महात्मा जी को एक नहीं धीरे धीरे 9 बेटियां कब पैदा हो गई पता ही नहीं चला। कहां तो महात्मा जी कह रहे थे एक संतान होने पर बाबा जी बनूंगा, यहां तो 9 हो गई और पता नहीं चला। पता तब चला जो 9 कन्याएं आंगन में खेल रही थी, जैसे किलकारी गूंजी। अब ध्यान खिंचा, संध्या कर रहे थे, जैसे ही किलकारी सुनी, नेत्र खुले,
देखा तो बेटियां खेल रही। कर्दम ऋषि ने सोचा हमारी 9 बेटियां, पता नहीं चला। तब तक आ गई देवहूति। कर्दम ऋषि ने मन में सोचा मैंने तो देवहूति से कहा था कि एक संतान होने पर बाबा जी बनेंगे, यहां तो 9 हो गई और हम बाबा जी नहीं बने। देवहूति से कहा देवी जी अब अपनी तो आपसे राम राम है। क्या बोले? हाँ, याद करिए मैंने आपको पहले ही कहा था एक संतान होने पर बाबा जी बनूंगा, 9 संतानें हो चुकी, अब मैं बाबा जी बनूंगा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। देवहूति ने प्रार्थना की और बोली मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बाबा जी ने बने। अब भजन करने से हमें नहीं रोकना चाहिए। कोई भजन करता है सहयोग करो उसका, भजन में विघ्न मत करो। देवहूति ने कहा मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आप भजन न करें, पर एक बात बताओ, घर में 9 बेटियां हैं, एक के भी आपने पीले हाथ नहीं किए। एक कन्या का भी विवाह हो गया होता तो मैं समझती। 9 बेटियां घर में कुंवारी है। अब इनके विवाह की जिम्मेदारी किसकी है? खैर कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दूंगी। जब 9 बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली जाएंगी तो मैं तो घर अकेली रह गई। आप मुझे ये बताइए हमको सहारा आपने कुछ दिया है कि नहीं दिया? क्या बिना सहारे के छोड़ के जाओगे? जाना चले जाओ, पर हम तो बिना सहारे के रह जाएंगे। और बेटियों को तो अपनी ससुराल जाना है, हम रोक भी नहीं सकते कि तुम यहीं रहो। बेटे को रोकने का अधिकार बनता, पर बेटियों को नहीं रोक सकते। ये उनकी मर्जी है कि वो कब आए कब जाएं, चिंता करें न करें, लेकिन हमारा अधिकार तो नहीं बनता। कर्दम ऋषि ने सोचा सती साध्वी देवहूति जिन्होंने आज तक हमें कोई उत्तर नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया, पहली बार जवाब दे रही है, सवाल करती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा हुआ तो क्यों? ध्यान किया, जैसे योग के द्वारा ध्यान लगाया, ओहो देवहूति नहीं बोल रही हैं। देवहूति की वाणी पर भगवान बैठ गए हैं। भगवान कहना चाहते हैं ऋषिवर, जिसे खोजने के लिए वन में जा रहे हो वो तो तुम्हारे घर आने के लिए तैयार है। तुम वन में जा रहे हो और मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूं। आप याद करिए मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कर्दम ऋषि ने संकेत में पूछा प्रभु जब आप हमारे घर आने को तैयार हो तो पहले क्यों नहीं आए? पहले 9 बेटियां भेज दी, अब हम जाने लगे तो आप आने लगे, पहले आ जाते। भगवान बोले पहले कैसे आता? अरे मैं तो तभी आता हूं जब भक्ति आती है। तुम्हारे घर में पहले नवदा भक्ति को भेजा है। ये 9 बेटियां नहीं है, 9 बेटियों के रूप में नवदा भक्ति है तुम्हारे घर में। नवदा भक्ति जब तक नहीं होगी मैं कैसे आऊंगा? आप वन को जा रहे हो, आप बता दो मैं तुम्हारे घर आऊं कि नहीं आऊं? कर्दम ऋषि ने सोचा जब भगवान ही आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा वन में जाके? जिन्हें पाने के लिए मैं घर छोड़ना चाहता हूं वो मेरे घर आ रहे हैं। कर्दम ऋषि ने कहा देवहूति से, देवी जी अब अपना तो बाबा जी बनने का प्रोग्राम कैंसल। अब नहीं बाबा जी बनोगे? कर्दम ऋषि बोले बनूंगा तो सही, पर अभी नहीं। आपने कहा था मुझे कोई सहारा नहीं मिला, जब तक मैं तुमको सहारा नहीं दूंगा तब तक घर नहीं छोड़ूंगा। दुनिया वाले बेटा बेटी का सहारा देते होंगे, अरे मैं तो तुमको भगवान को सौंप के जाऊंगा। भगवान तुम्हारे सहारे होंगे, भगवान तुम्हारी सेवा करेंगे। ज्ञान विज्ञान से युक्त सांख्य शास्त्र का उपदेश करने वाले कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ।
बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए, साथ में 9 ऋषि आए, दर्शन किया। जब 9 ऋषि जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को बुला करके कहा, ऋषिवर आपके घर में 9 बेटियां हैं, कहाँ कहाँ घर भर तलाशोगे? एक बेटी का विवाह करने में पसीना छूट जाता है, तुम्हारे घर में तो 9 बेटियां बैठी हैं। घर भर तलाशोगे कि भजन करोगे? एक काम करो, तुम्हारे यहां 9 ऋषि आए हैं, क्यों ना लगे हाथों एक ही मंडप के नीचे 9 ऋषियों के साथ अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दो। फिर चाहे तुम घर में रहना, चाहे वन में रहना, भजन करना चाहे मत करना, तुम्हारी मर्जी, पर जिम्मेदारी से मुक्त हो। कर्दम ऋषि को बात जच गई, एक ही मंडप के नीचे 9 बेटियों का विवाह किया। और आश्चर्य की बात है, न तो कोई डेकोरेशन सजाया गया। आज हम लोगों की परेशानी क्या है, भले ही कर्ज लें पर डेकोरेशन में कमी नहीं आनी चाहिए, दिखावे में कोई कमी नहीं। 9 बेटियों का विवाह हो गया, न कोई डेकोरेशन, न कोई स्टेज सज्जा, न कोई बैंड बजे, न कहीं बारूद के गोले छूटे। मंडप के नीचे की जो विधि है उस विधि को विधिवत किया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हमारी समस्या है, कौन कौन मेहमान आएगा शादी में, बड़ी चिंता है। किस मेहमान का स्वागत कौन करेगा, इसके लिए हमें निश्चित कर दिया। क्या क्या करना है, क्या क्या बनना, क्या क्या खाना, सब कुछ हो तैयार है, लेकिन मंडप के नीचे क्या होगा शायद ही किसी को पता हो। मंडप के नीचे हवन होगा, हवन के लिए गाय का घी चाहिए, गाय का घी छोड़िए भैंस का घी नहीं मिलता है, कहीं कहीं तो हवन भी नहीं होता है। वैदिक विधान को पूर्ण किया और व्यर्थ का आडंबर नहीं किया। और कोई ये कहे करते कहां से, कुछ है ही नहीं, बाबा जी ठहरे वन में रहते, कहां से करेंगे, पैसा चाहिए, ऐसी बात नहीं है। विवाह कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं हुआ है। मालूम है विवाह किसका हुआ? विवाह अत्रि ऋषि का हुआ है अनसुईया के साथ। बताइए कौन है जो अनसुईया को न जाने, अत्रि ऋषि को न जाने? अत्रि ऋषि कितने महान हैं, कितने बड़े ऋषि हैं। अत्रि ऋषि ने चित्रकूट में तपस्या की, कठोर तप किया, तो भगवान विष्णु दर्शन देने के लिए चले, वरदान देने के लिए चले जा रहे थे कि रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी बोले, सरकार कहां जा रही हो इतनी जल्दी? भगवान बोले, अत्रि ऋषि के यहां जा रहा हूं। क्यों? ब्रह्मा जी बोले, अच्छा तो मेरी भी ये चलने की, आप आज्ञा करो तो चले। भगवान बोले, अच्छा 1 से 2 भले आ जाओ। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों जा रहे थे, आगे शंकर जी मिल गए। इतनी जल्दी से आप दोनों कहां जा रहे हो? भगवान बोले, अत्रि ऋषि के यहां जा रहा हूं, आप चलोगे? शंकर भगवान बोले, इच्छा तो मेरी भी हो रही है, इतने बड़े तपस्वी के दर्शन करें। भगवान बोले, तो देर क्यों करते हो, आओ हमारे साथ हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता अत्रि ऋषि के सामने खड़े हुए। अत्रि जी ने देखा, बोले, सरकार एक बात बताओ, मैंने एक को बुलाया और 3 आ गए, निमंत्रण एक को दिया है, आप तीनों आ गए, तीनों क्यों आए ये बताओ, बुलाया तो नहीं? विष्णु भगवान बोले, अत्रि वयम नत्रि, अत्रि महाराज हम कोई अलग अलग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही स्वरूप हैं। आप तो अपने मन का हेतु बोलो, तुम्हारा संकल्प क्या, इच्छा क्या, बोलिए। अत्रि ऋषि बोले, जब तुम तीनों देवता एक ही हो तो हमारी इच्छा है कि तीनों ही हमारे घर में पुत्र बनकर के आ जाओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अत्रि ऋषि का पुत्र बनना पड़ा।
जो भगवान को पुत्र बना सकता है वो अत्रि ऋषि अपने विवाह में डेकोरेशन नहीं सजा सकते। विवाह कोई सामान्य का नहीं हुआ है, विवाह हुआ है वशिष्ठ ऋषि का अरुंधति के साथ, विवाह हुआ है भृगु ऋषि का ख्याति के साथ, विवाह हुआ है मरीचि ऋषि का कला के साथ, विवाह हुआ है शांति का अथर्वण ऋषि के साथ, विवाह हुआ है गति का पुलह ऋषि के साथ। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। सारे ऋषि अपनी अपनी अर्धांगिनियों को लेकर जब चले गए तो एकांत में कपिल भगवान को बैठा देखा। कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु दुनिया वाले भले ही कहें कि कपिल कर्दम का पुत्र है, पर मुझे तो मालूम है जो जगत का पिता है भला वो किसी का पुत्र बनेगा। आप जगत पिता हो, मुझे सम्मान देने के लिए आप मेरे पुत्र बनकर आए। वस्तुतः आप हमारे पुत्र नहीं हो, ये तो समाज में आपने हमें सम्मान दिया है, हमारा आदर किया है। अब ये मुझे नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, हम अपना ही सब कुछ मान बैठते हैं। ये भगवान की कृपा है, मत भूलो। कर्दम ऋषि बोले, सरकार अब मैं तपस्या के लिए जाना चाहता हूं, जो मेरा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम हेतु है तपस्या, मैं उसके लिए जाना चाहता हूं। ज्ञानी में और भक्त में अंतर क्या है? पूज्य हमारे भैया जी कहा करते थे पहले कि ज्ञानी और भक्त, इन दोनों में अंतर क्या? एक ज्ञानी है और दूसरा भक्त है। तो भैया जी कहते थे कि ज्ञानी में और भक्त में एक ही अंतर है। ज्ञानी को जब साध्य मिलता है तो साधनों को छोड़ देता है। ज्ञानी को जब साध्य मिल जाए, लक्ष्य मिल जाए तो साधनों को छोड़ देता है, फिर साधन नहीं करता। और भक्त का लक्षण बोले, भक्त को साध्य मिले पर साधनों को नहीं छोड़ता। ज्ञानी को परमात्मा मिल जाए, मुक्ति मिले तो फिर नीचे के साधन छोड़ दे, पूजा पाठ भजन सब छोड़ देगा। और भक्त भगवान मिल भी जाए तो भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता, वो बराबर करता रहेगा। कर्दम ऋषि ज्ञानी के साथ परम भक्त हैं, भगवान मिल गए, क्या आवश्यकता बन जाने की? बोले नहीं, साधन नहीं छोड़ना। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए गए। देवहूति ने एकांत में प्रभु को बैठा देखा, पति को जाते हुए देखा, रोका नहीं, भगवान के पास आकर के हाथ जोड़ के तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो उठा जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और ज्ञान कब मिलता है पता है? व्यक्ति कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, जब तक वो व्यक्ति अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। बर्तन कितना ही बड़ा है, यदि उसका मुंह बंद है तो वर्षा का पानी उसमें नहीं आएगा। बर्तन के मुंह को खोलो, ढक्कन को हटाओ, फिर पानी भरेगा। बर्तन का अपने ढक्कन भी हटा दिया फिर भी पानी नहीं भरा, क्यों? बोले पहले से भरा हुआ है। तो जो भरा है उसे खाली कर दो और मुंह खोल दो, वर्षा का पानी भरेगा।
ऐसे ही हम जब तक अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उस ज्ञान को नहीं हटाएंगे, किनारे नहीं करेंगे, तब तक अंदर ज्ञान नहीं आएगा। विचार करिएगा, जिस देवहूति ने कर्दम जैसे पति को स्वीकार किया हो, जिस देवहूति ने अनसुईया और अरुंधति जैसी पुत्रियों को जन्म दिया हो, जिस देवहूति ने कपिल जैसे ब्रह्म को जन्म दिया हो, क्या वो देवहूति अज्ञानी हो सकती है? परम ज्ञानी है। और फिर भी अरे देखो, भरद्वाज ऋषि कितने बड़े ज्ञानी हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जब मिले प्रयागराज में तो क्या कहते हैं? बोले हमारे बराबर कोई अज्ञानी नहीं। कहने में संकोच है, लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा ऋषि कुछ नहीं आता है। और यदि इसी संकोच में रह गए तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तुम्हारा आप तो राम कथा सुना। तो ज्ञान तभी मिलता है जब अज्ञान स्वीकार करो। आज देवहूति ने कहा मेरे बराबर कोई अज्ञानी नहीं और आपके बराबर कोई ज्ञानी नहीं, कृपा करके अपने ज्ञान के द्वारा हमारी अज्ञान को नष्ट कर, अज्ञान की डाली को काटो। सर्वोत्तम धर्म कौन सा है मानवों के लिए, वो हमें बताइए। कपिल भगवान ने कहा, मां योगयाध्यात्मिका पुंसा मतो ने श्रेयसायनी अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जीवन में मां शांति चाहती हो तो एक ही उपाय है। संसार में रह के सुख मिल सकता है पर शांति नहीं मिलेगी। संसार में रहकर मेहनत करोगे तो सुविधाएं बहुत मिल जाएंगी, लेकिन शांति मिले कोई जरूरी नहीं है। और हम जितने लोग भटक रहे हैं वो सब शांति के लिए, सुख एक क्षण के लिए, सुविधा कुछ समय के लिए है, पर शांति स्थायी है। आपको बढ़िया एसी लगा दिया, गर्मी नहीं लगेगी। बढ़िया डंलप के गद्दे डाल दिए, लकड़ी नहीं चुभेगी। खाने को बहुत बढ़िया आपको भोजन में रबड़ी मिल जाए, बड़ी स्वादिष्ट है। लेकिन ये सब होने के बाद आपके मन में शांति है कि नहीं, ये बड़े महत्व की बात है। कपिल भगवान ने कहा, मां शांति चाहती हो तो जीवन में योग करो। बिना योग किए शांति नहीं मिल सकती। आपको सुविधाएं बहुत हैं पर शरीर में रोग है। 550 डायबिटीज हो गई, क्या करेंगे? सुविधा। भोजन का थाल जब सामने आता है और जैसी उसमें रसगुल्ला देखते तो ऐसा लगता है मानो एटम बम रखा है। क्यों? बोले 550 डायबिटीज है, शुगर है, नहीं खा सकते। क्या करेंगे इसका? कपिल भगवान ने कहा, मां योग करो। शांति तभी है जब योग करोगे। और योग का मतलब पातंजलि ऋषि लिखते हैं योग दर्शन में, चित्त वृत्ति निरोधो योग। जिसने अपने चित्त की वृत्ति का निरोध किया वही सबसे बड़ा योगी है। और भगवान श्री कृष्ण इसी योग की परिभाषा गीता में करते हुए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सबसे बड़ा योगी दुनिया में कोई है तो एक ही व्यक्ति है। कौन? बोले योगः कर्मसु कौशलम, जिसने अपने कर्म को कुशल बनाया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जिसने समय को पहचाना, कर्म को कुशल बनाया। और योग का शाब्दिक अर्थ, वैसे हम लोग कहते करो योग रहो निरोग। योग करोगे रोजाना तो निरोगी रहोगे। और सबसे पहला सुख क्या है? पहला सुख निर्मल काया। शरीर निरोगी है, आप सुखी हो। धन की कोई
और तो और है, सारी सुविधाएं पर दाढ़ में दर्द हो जाए, रात्रि भर नींद नहीं आती, ऐसी बेचैनी होगी। योग करोगे तो निरोगी रहोगे। और योग का शाब्दिक अर्थ है, योग माने जोड़। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, जरा इसका योग करना कितना हुआ, पहले संख्या लिखते चले गए, तो इतना हुआ इतना हुआ, बोले अब योग करो। बोले जो फुटकर इधर उधर पड़े हैं सबको जो जोड़ दे उसे कहती है योग। जीवात्मा का और परमात्मा का जो मिलन होता है जिसके माध्यम से, उसे कहते हैं योग। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो जीवात्मा का परमात्मा का जो योग है, मिलन है, इसका नाम है योग। देवहूति ने पूछा ये मिलेगा कहां से? आपने योग की परिभाषा तो बहुत बढ़िया दी, पर ये सब मिलेगा कैसे? कपिल भगवान ने कहा, मां इसे बताने वाले कोई संत हैं, संत ही बता सकते, ज्ञानी जन बताएं, गुरुजन बताएं। देवहूति ने कहा ये बड़ी मुश्किल की बात है, हम संत किसको माने? आज ये बड़ा संकट है कि संत किसे कहें। अब कोई ये कहे संत वो हैं जो लाल पीले कपड़े पहन के रहते हैं, लाल पीले कपड़े पहन के जो घूम रहे हैं वो संत हैं। तो भैया ऐसे तो रावण भी लाल कपड़े पहन के आया था, जो सीता माता का हरण करके ले गया, क्या वो संत था, साधु था? फिर कोई ये कहे कि संत वो हैं कि जो बढ़िया जटाजुट वेशभूषा, तिलक स्वरूप, तिलक छापे लगे हैं और खूब राम कथा करता है, करे खूब हरि चर्चा करे, गुणगान करे, कीर्तन करे, वो संत है। तो ऐसे तो काल नेमी ने भी भेष बना करके राम चर्चा शुरू कर दी, जिसकी राम कथा सुन करके हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए थे। भला वो उस मछली का जिसने समय रहते हनुमान जी को चेताया, वरना हनुमान जी बैठ जाते कथा में, वो करता रहता रहा, कीर्तन करता रहता, सूर निकल आते, लक्ष्मण का क्या होता? क्या वो कालनेमी संत था? कोई बोला सुनो, संत वो है जो घर छोड़ के वन में जाके बैठे हैं, एकांत में रहता है, वो संत है। तो यदि घर छोड़ के वन में एकांत में रहने वाला संत है, तो ऐसे तो एक कपट मुनि भी हुआ है, जिसने सबको छोड़ के वन में बैठ गया और जिसके चक्कर में राजा प्रताप भानु आ गए, सत्यानाश कर दिया। क्या वो कपट मुनि संत था? अब ये बड़ी समस्या है। संत कौन है? घर में रहने वाला संत है कि वन में रहने वाला संत? लाल पीले कपड़े पहनने वाला संत है कि सफेद कपड़े पहनने वाला संत? हम भैया जी के साथ वृंदावन में रहते थे, जब बड़े बड़े संत आते भैया जी के पास में, तो एक ही बात भैया जी को कहते थे कि सेठ जी आप तो श्वेत वस्त्र में परम संत हो, भले ही लाल कपड़े नहीं पहने, तिलक छापे नहीं लगाए, जटाजूट नहीं रखाए, पर आप तो घर में रहते हुए श्वेत वस्त्र में परम संत हो। तो ये प्रश्न है, सफेद वस्त्र पहनने वाला संत है कि लाल वस्त्र पहनने वाला? घर में रहने वाला संत है कि वन में रहने वाला संत है? गृहस्थी में रहने वाला संत है कि विरक्ति में रहने वाला संत है? आप किसको संत माने? आज हमारे यहाँ संतों की समस्या इतनी गंभीर हो गई है, जो सच में संत हैं उन पर किसी का कैमरा नहीं लगता, और जो संत नहीं है जबरदस्ती ऐसे लोगों को संत बनाने में हमारी मीडिया लगी हुई है। और फिर कभी कभी तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि हमें तो शर्म आती है कि हमारा धर्म जन्म हिंदू धर्म में हुआ। अरे एक व्यक्ति के पीछे तुमको शर्म आने लगी? अरे शर्म तो हमारे हिंदू धर्म को आती है कि तुम्हारे जैसे नालायकों को जन्म दिया। धर्म खराब नहीं है, व्यक्ति खराब हो सकता है, संत खराब नहीं है, तुम्हारी पहचान गलत हो सकती है। कपिल भगवान ने कहा, मां जिसमें ये लक्षण हो, चाहे वो घर में रहे
चाहे वन में हो, चाहे सफेद वस्त्र पहने चाहे लाल वस्त्र पहने, चाहे तिलक छापे लगाए चाहे तिलक छापे न लगाए, चाहे मंदिर जाता हो चाहे मंदिर नहीं जाता हो, पर ये लक्षण जिसमें हो वो संत है। संत का पहला लक्षण तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां। संत का पहला लक्षण है तितिक्षु। तितिक्षु का मतलब है वेदांत सार में, सर्दी में सर्दी नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं, भूख में भूख नहीं, प्यास में प्यास नहीं, सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, हर अवस्था में जो सहनशील हो। किसी ने माला पहना दी ठीक है, किसी ने माला नहीं पहनाई कोई बात नहीं, किसी ने बढ़िया भोजन करा दिया अच्छी बात है, भोजन नहीं कराया जय जय सीताराम। हर परिस्थिति में जो सहनशील हो उसे कहते हैं संत। अब बात बात पर क्रोध आ जाए, बात बात पर झगड़ा करे और कहे हम संत हैं, काय के संत हो भैया, तुम्हें सहनशीलता नहीं है। पहला लक्षण है संत का, पहली सीढ़ी है संत की तितिक्षु, सहनशील। तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सहनशील बनो। और दूसरा लक्षण कारुणिका, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। सुहृदः सर्वदेहिनां, जो कष्ट हमें होता है वो दूसरे को भी होता है, ऐसा भान हो। अजात शत्रवः, दुनिया वाले भले ही कहें कि वो हमारा शत्रु है, पर हम किसी को अपना शत्रु न माने। एक बार मीराबाई के पास राणा ने जहरीले सर्प काले नाग पिटाने में बंद कराए और सेवक से कहा जाओ मीरा को देखे आओ। उसने सोचा था कि मीरा जब पिटारा खोलेगी और कह देना मीरा से ये तुम्हारे ठाकुर जी है, तुम्हारे गोपाल जी है जिनकी पूजा करते हो, तुम्हें पूजा के लिए भेजा है, पूजा करो। उसने सोचा था जैसे पिटारा खोलेगी मीरा, ये जहरीले सर्प निकलेंगे और मीरा को डस लेंगे। सेवक गया मीरा जी के पास, मीराबाई को पिटारा दिया, बोले ये राणा ने आपके गोपाल जी भेजे हैं, बड़ा सुंदर सजा हुआ पिटारा। मीराबाई ने कहा राणा जी ने गोपाल जी मेरे लिए? हाँ, बड़े प्रसन्न हुए। मीराबाई ने जैसी पिटारा खोलना चाहा, सेवक को दया आ गया। सेवक ने सोचा भले हमको फांसी लग जाए कोई बात नहीं है, सूली पर चढ़ जाऊंगा, पर इतना अन्याय नहीं करूंगा। मुझे मालूम है इसमें क्या है, ये भगवान की अनन्य भक्ता है, मुझे अपराध नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए। सेवक ने कहा मीराबाई आप पिटारे को मत खोलना। क्यों? बोले इसमें ठाकुर जी नहीं है, गोपाल जी नहीं है, इसमें जहरीले विषधर है, सर्प है, बड़ा जहरीला सांप है इसमें। मीराबाई मुस्कुरा के बोली राणा ने आज तक सांपों के अलावा पाला क्या है? सांपों को तो पाला है, और जिसने जो पाला होगा वही तो मेरे पास भेजेगा, पर मैंने अपने जीवन में गोपाल जी के अलावा देखा क्या है? उन्होंने सांपों को भेजा कोई बात नहीं है, पर मैंने गोपाल जी को देखा है, इसमें गोपाल जी निकले। जैसी पिटारा खोला गोपाल जी प्रकट हो गए। अजात शत्रवः, अजात शत्रु हो, दुनिया भले ही दुश्मनी करे पर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। भगवान में अनन्यता हो जाए, प्रभु के अलावा और कोई सहारा नहीं है। संसार से कोई मतलब नहीं, यदि मतलब है केवल गोविंद से,
ऐसी भक्ति हो। जीने का यदि कोई सहारा है तो मेरे गोविंद है। संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, ये जीने का राह दिखाने वाला कोई है तो केवल गोविंद। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों